नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाई अनूप सर में। मैं अनूप सीमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एक बहुत ही शानदार पोएम है जो कि 10th क्लास के सिलेबस से आज हमने ली है, जिसका जो टाइटल है वो है द ट्रीज बाय एंडन रिच। हम इस पोएम की लाइन टू लाइन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को देख लेते हैं। हमें ये क्या बता रहा है? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। क्योंकि फॉरेस्ट केवल नाम का बचा है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर भी आजकल पेड़ नहीं है, क्योंकि जो जमीन फॉरेस्ट लैंड है उसको केवल नाम फॉरेस्ट लैंड दिया गया है, उसके अंदर पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधों की कमी हो चुकी है। वेयर नो बर्ड कुड सिट। आपको पेड़ पौधों के अगर नहीं होंगे तो क्या वहां पक्षी बैठ पाएंगे? वेयर नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट हाइड। जहां पर कोई पशु मतलब पक्षी अपना घोंसला नहीं बना सकते, पेड़ों पर नहीं बैठ सकते। नो इंसेक्ट्स हाइड, और कोई भी दूसरा जो कीट पतंगा है, कोई भी दूसरा जीव है जो रेंग कर चलने वाले छोटे छोटे काफी सारे जीव होते हैं, इंसेक्ट्स, वो अपने छिपने की जगह नहीं बना पाएंगे अगर उन्हें पेड़ नहीं मिलेंगे तो। नो सन bury its feet in shadow the forest that was empty all this night। और आजकल हमें देखने को मिलेगा कि जो फॉरेस्ट हैं वो हमें कम ही कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा होगा कि एक बार इसको कर लेते हैं। नो सन बरी इट्स फीट्स इन शैडो। और छाया के लिए फिर छाया कहाँ मिलेगी? हर जगह पर अपने को फिर पेड़ ही नहीं दिखेंगे। तो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, और पूरी रात पूरा दिन हमें जो खाली फॉरेस्ट है, क्योंकि केवल नाम का फॉरेस्ट बचा हो वहां पर पेड़ नहीं है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए, एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि रात को तो वो खाली मिले लेकिन सुबह जो फॉरेस्ट लैंड है उसके अंदर काफी सारे पेड़ हों। और ऐसा कब पॉसिबल है? आगे वो पेड़ों की थोड़ी सी और घटना जिसके बारे में थोड़ा सा वो मूवमेंट के बारे में पोइट बात कर रहा है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। पूरी की पूरी रात जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो वर्क करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। क्योंकि घरों के अंदर भी पेड़ होते हैं, तो उन घरों के अंदर जो पेड़ हैं, या तो वो गार्डन वाले पेड़ या फिर वो वाले पेड़ जो कि हम लोगों ने पेंटिंग में लगा रखे हैं, हमने सीनरीज लगा रखी है। पोइट यहाँ पर उन पेड़ों की बात कर रहा है जो कि आर्टिफिशियल है। और पोइट कह रहा है कि ये जो पेड़ हैं वो घर की जो क्रैक्स हैं उनसे अपनी जो जड़ें हैं उनको कहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? उससे जंगल तक। इन द वेरामदा फ्लोर, क्योंकि वेरामदा के अंदर अपनी जो क्रैक्स हैं, वेरामदा के अंदर उन क्रैक्स से अपनी जड़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और उनके जो पत्ते हैं वो खिड़की के जो कांच हैं उनकी तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, जो टहनियां हैं और जो उनके पत्ते हैं सभी आपको बड़े वर्कलोड, पूरा मेहनत करते हुए आपको लगेंगे, दिखेंगे कि ऐसा लग रहा होगा जैसे कि वो जंगल की तरफ जाना चाह रहे हैं। लॉन्ग क्रैम्पेड बॉब सफलिंग अंडर द रूफ, और जो टहनियां हैं वो ऐसे सफल करते हुए, इधर उधर हिलते हुए, इधर उधर वर्क करते हुए आपको दिखेगी जैसे कि वो यहाँ अब रहना नहीं चाहती हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और जो पेड़ हैं वो घरों में और घर के जो आंगन है या फिर जो घर में अपन पेड़ लगा रखे हैं बेटा, वो सभी ऐसे लगेंगे जैसे कि वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट है, पेशेंट की भांति दिखेंगे, क्योंकि वो वहां पर क्या नहीं है, उनको वो सब माहौल नहीं मिल पाता जैसा कि उनको फॉरेस्ट लैंड के अंदर मिलता है।
हाफ डेज्ड, और ऐसे ही हाफ डेज्ड मीन्स आपको ऐसे लग रहा है जैसे अध ऊंघे, यानी कि ऐसे आधी नींद में हो। मूविंग, आपको मूव करते हुए। टू द क्लिनिक डोर, जैसे कि आधे ऊंघ में यानी कि आधी नींद की स्थिति में जैसे कि मूव करते हुए जो पेशेंट दिखाई देता है, वैसे ही अपने को पेड़ मूव करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से हेल्दी नहीं है, और जो फॉरेस्ट लैंड है उसके अंदर पेड़ भी नहीं है। नेक्स्ट है जो लास्ट नेक्स्ट स्टेंजा है, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठा हूँ। डोर्स ओपन टू द वेरांडा, और मैंने दरवाजा जो है वो मैंने वेरांडा की तरफ खोल लिया है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं पत्र लिखे जा रहा हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, मैं बिल्कुल डरते हुए मैं इस पेड़ों का जो ये चलना है, जो घरों से पेड़ों का चल करके फॉरेस्ट की तरफ जाना है, इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और इसको डिस्क्राइब करते हुए मैं डर भी रहा हूँ। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से? घर से। द नाइट इज फ्रेश, रात तो बिल्कुल शानदार है, बहुत ही फ्रेश है, एकदम आनंदित है। द होल मून साइंस, आसमान में पूरा चांद चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन्स, और अभी भी आसमान ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल अभी भी उसके अंदर काफी सारी चीजें, काफी सारी घटनाएं होनी बाकी हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीच लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और अभी भी रूम्स के अंदर जो पत्ते हैं और जो वहां पर मिट्टी है, और जो एक टाइप का प्लांट है जैसे कि लीचन, लीचन एक प्लांट भी होता है, और जो पेड़ पौधे पत्ते होते हैं उनकी जो खुशबू है, एक अलग तरह की खुशबू वो भी होती है। तो वो अभी तक चीख चीख करके यानी कि अपनी जो प्रेजेंस है वो रूम्स तक पहुंचा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो अपने आप में साउंड है, और वो अपने आप में उनकी प्रेजेंस को बता रही है। लास्ट जो स्टेंजा है इस पोएम का, माई हेड, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा जो सिर है वो पूरा विस्पर से भर गया है, यानी कि फुसफुसाहटों से भर गया है, काफी सारी कान में काना फुंसियों से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि शायद अगले दिन सारी की सारी फुसफुसाहट क्या हो जाएंगी, सारी की सारी विस्पर क्या हो जाएंगी, साइलेंट हो जाएंगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो जो ग्लास है वैसे लग रहा है जैसे कि टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और ऐसे लग रहा है कि जो पेड़ हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के अंधेरे में। विंड्स रश टू मीट देम, और ऐसा लग रहा है कि जो हवा है वो पेड़ों से मिलने के लिए उतावली है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और ऐसा लग रहा है कि जो चांद है वो एक शीशे की भांति टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और उसके जो टुकड़े हैं, उस चांद के जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो किस में चेंज हो गए, ऐसे लग रहा है जैसे कि क्राउन की तरह बिखर गए, यानी कि जो क्राउन होता है, सरताज जो होता है ना, ताज जो होता है, उसकी तरह बन गए हैं, बना दिया गया है। ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, और जो लंबा सा जो ऑक ट्री है उसका ताज बन करके ऐसे लग रहा है कि जैसे तैयार हो गया है, और किसके टुकड़ों से? चांद के टुकड़ों से ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो पोइट है उसने डिफोरेस्ट्रेशन और फॉरेस्टेशन दोनों को ही थीम लिया है, और उन्होंने कहा है कि लोगों ने घरों में पेड़ लगाना तो शुरू कर दिए, लेकिन जो फॉरेस्ट लैंड है वहां से पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार डिफोरेस्टेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जो पॉइंट है वो हमें फॉरेस्ट लगाने यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए पोएम लिखी गई है। तो ये 10th क्लास के सिलेबस की बहुत ही अच्छी पोएम थी। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।